नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नितेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कंपटीशन बॉस। यहां मैं आपको लगातार नई वैकेंसीज, उनके सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस, ये सब चीजों के बारे में बताता हूं। साथ साथ आपको मोटिवेट भी करता हूं कि यारों कहीं भटक मत जाना। आपका टारगेट एक अच्छी नौकरी हासिल करना है तो वो आपको करके रहना है। तो यहां फिर से आज इस वीडियो में एक और नई वैकेंसी के बारे में बता रहा हूं। इसकी शर्तें, इसके नियम बिल्कुल अलग है। ये कोई केंद्रीकृत भर्ती के तहत नहीं है, लेकिन इसमें पदों की संख्या इतनी जबरदस्त है कि हर ग्राम पंचायत, हर बच्चा इस भर्ती से जुड़ जाएगा। यानी कि जो एजुकेशन में भर्ती होती है, ये उससे भी बड़ी भर्ती हो सकती है। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती के बारे में, जिसमें 53,000 पद हैं और लगातार अभी भी उसमें वैकेंसीज चल रही हैं। तो यहां इसी प्रकार ये जो भर्ती जुड़ी हुई है, यह है ग्राम पंचायत स्तर पर भर्ती होनी है। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के भाई बहन एक बात जानते होंगे कि 58,189 ग्राम पंचायत हैं। जो डाटा मेरे पास है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, तो हो सकता है आगे पीछे कुछ हो, लेकिन भर्ती इन्हीं ग्राम पंचायतों में हो रही है, इसीलिए हमें केवल इसी फिगर से मतलब है। तो उत्तर प्रदेश में 58,189 58,189 ग्राम पंचायत है। इन सभी में सरकार भर्ती करने जा रही है किसकी? अकाउंटेंट कम डीईओ, यानी कि अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए वैकेंसी निकालने जा रही है। कैबिनेट में डिसीजन हो चुका है, लेकिन इसकी भर्ती प्रक्रिया बिल्कुल अलग कर दी गई है। तो इसमें भर्ती प्रक्रिया एक बार आपको बता देता हूं। जो इसमें भर्ती प्रक्रिया है वो क्या रहेगी कि इसमें कोई एग्जाम नहीं होना। पहली बात तो ये है। अब जिस भर्ती में एग्जाम नहीं होता है तो इसमें कोई शक सुबह कहीं नहीं रह जाता कि जम के भ्रष्टाचार करने का और अपने लोगों को बाईपास एंट्री देने का सरकार का ये पूरा मानस है। यूपी गवर्नमेंट कर रही है। अगले साल फरवरी मार्च में चुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं, करीब करीब हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में। तो सरकार एक ऐसा काम करने जा रही है जिसको कतई ये नहीं कहा जा सकता कि एप्रिशिएटेबल है। 58,189 ग्राम पंचायतों में भर्ती कर रही है अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की। अब आप सोचेंगे कि मैं कैसी बात कर रहा हूं, सरकार तो भर्ती कर रही है और मैं कह रहा हूं कि सरकार अच्छा नहीं कर रही। तो भाई इनकी सैलरी इस घटिया स्तर पे रखी है सरकार ने। 6,000 रुपए पर मंथ सरकार देगी। तो जरा पूछ लेना अपने लोकप्रिय नेताओं से कि क्या आप इस सैलरी पर काम करने को तैयार हैं? डाटा एंट्री ऑपरेटर की है, अकाउंटेंट का काम वो करेंगे, डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम करेंगे, तो किस मुंह से वो काम करेंगे, किस मुंह से वो सैलरी बताएंगे किसी को अपनी? तो 6,000 रुपए सरकार उनको देगी। डेफिनेट सीधी सी बात है, भर्ती स्थायी नहीं है, अस्थायी पद है। और ये जो भर्ती के पद हैं ये 58,189 ही है, क्योंकि हर ग्राम पंचायत स्तर पर एक वैकेंसी सरकार ने निकाली है। तो कुल मिला के अपने ग्राम पंचायत स्तर पर अपना पिट्ठू खड़ा करने टाइप ये काम सरकार कर रही है। तो इस भर्ती में सैलरी आपको मिलेगी 6,000 रुपए, वो भी ग्राम पंचायत के ही बजट से। अब आपको अपनी सैलरी के लिए मुंह देखना होगा, मुंह ताकना होगा, क्योंकि ग्राम पंचायत लेवल बजट मिलेगी तो वहां इतना ईमानदारी, आप सबको पता है कितनी तगड़ी ईमानदारी होती है। तो जो भी है सामने आ जाएगा। इसका सिलेक्शन प्रोसेस बताता हूं। आपके 10th के मार्क्स, आपके 12th के मार्क्स, यानी कि आपके हाई स्कूल के मार्क्स और आपके इंटर के मार्क्स, हाई स्कूल के मार्क्स का प्रतिशत प्लस आपके इंटर के मार्क्स का प्रतिशत, जो भी प्रतिशत है इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा और इसमें भाग दे देंगे 2 का। तो जो भी आएगा वो मेरिट बनेगी इस पे। और फिर इसके बाद एक इंटरव्यू और रखा जाएगा। यानी कि एक ऐसा काम सरकार कर रही है जिसमें खुल के मौका मिलेगा अपने लोगों को शामिल करने का, भ्रष्टाचार करने का। ठीक है, आप भर्ती किसी चयन बोर्ड के थ्रू होगी, क्या होगी अभी तक ऐसा कुछ डिक्लेयर नहीं किया है। क्या इसकी योग्यता होगी ये भी नहीं बताया है, लेकिन अकाउंटेंट कम डीओ की भर्ती है। तो एक बात तो क्लियर है कि आपको कम से कम 12th पास या ग्रेजुएशन तो होना ही होगा। दोनों में से क्या रखा जाएगा अभी कुछ नहीं कह सकते। दूसरी बात, एक बात और ध्यान रखना कि चूंकि ये कंप्यूटर ऑपरेटर भी है, डीईओ यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर भी है, तो आपको कंप्यूटर संबंधी कोर्स भी आपका चाहिए होगा, चाहे वो सीसीसी हो या कोई और भी कोर्स हो, तो वो भी आपसे डिमांड की जा सकती है। तो इसकी योग्यता, इसका सिस्टम अभी कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन इतना जरूर कहा है कि 58,189 ग्राम पंचायतों में अकाउंटेंट कम डीओ के 58,189 पद भरे जाएंगे। 6,000 रुपए महीने सैलरी मिलेगी। 10th 12th के प्रतिशत में 2 का भाग देने पर जो मेरिट आएगी वो मेरिट बनेगी। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो इस हिसाब से ये भर्ती सरकार करेगी। तो यहाँ एक और सबसे बड़ी बात, यानी कि आप जिस ग्राम पंचायत के रहने वाले हैं आपको वहीं पोस्टिंग मिलेगी, वहीं के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कुल मिला के ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार अपना एक ऐसा प्रतिनिधि खड़ा करना चाहती है इस भर्ती के जरिए जो पूरी तरीके से सरकार का प्रतिनिधि हो। यानी कि अगर मान लीजिए आप किसी और ग्राम पंचायत के हैं तो किसी दूसरी ग्राम पंचायत में आवेदन नहीं कर पाएंगे। ऐसे कुछ बाउंडेशंस, ऐसी कुछ और भी फीचर्स इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं।
इसका एक फायदा तो ये होगा कि जिस ग्राम पंचायत में आप हो आपको वही नौकरी मिल जाएगी। तो पैसा बहुत कम है तो शायद हो सकता है सरकार को ये लगता है कि आदमी जहां है अगर वहीं उसको नौकरी दी जाए तो उसको पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, वो आराम से घर से भी काम चला सकता है। और दूसरा इसमें आप ये मान के चलिए कि एक ग्राम पंचायत में ऐसे काफी सारे युवा मेरे भाई बहन मिल जाएंगे, बेरोजगार मेरे भाई बहन मिल जाएंगे जो इससे कहीं अच्छी क्वालिफिकेशन योग्यता रखते होंगे। तो वहां इस पद होगा एक, तो कितनी भयंकर मातामारी इस स्तर पर हो सकती है। खैर कितना संभव हो पाएगा कितना नहीं एक अलग बात है, लेकिन सरकार ने ये घोषणा कर दी है। तो इस बारे में आगे देखते हैं कि क्या ऊंट किस करवट बैठता है। कमेंट में जरूर बताना कि सरकार का ये प्रयास कैसा है, आपको कैसा लगा, क्या होना चाहिए। बिल्कुल निष्पक्ष भाव से आपको बताना है। कमेंट बॉक्स आप ही का है, मैक्सिमम कमेंट करके आप बताइए, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब हमने सर्वे करवाया था आपने कमेंट किए थे इस तरह के सवालों पर और सरकार तक पहुंचाया। बाद में सरकार को अमेंडमेंट करना पड़ा, क्योंकि वो वीडियो बिहार से जुड़ा था तो उसमें अमेंडमेंट हुए, तो यहां भी 100% होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर लेना। चैनल पसंद आया सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना। बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।